रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है ये रश्मि रथी किताब का नाम है। पूरा कविता संग्रह बहुत बड़ा, एक ही जीवन शैली पे लिखा है। दानवीर कर्ण रश्मि रथी उनका नाम होता है। रश्मि मतलब सूरज की किरणें, रथी मतलब प्रवाह करने वाला उन पर। तो उनकी किताब लिखी थी पूरी जीवन शैली पे। तो उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक तो जो जो उनका संघर्ष होता है, जीवन होता है, उन सबको बताते हैं उसमें। तो उसमें ये आता है दृश्य कि महाभारत का जब रण बिछा होता है और रण होने वाला होता है, तब रामधारी सिंह दिनकर ने ये जो लिखा है उसको बता रहा हूँ कि इसमें कर्ण पे नहीं है, मगर इस दृश्य को लिखा है कि अब युद्ध हो रहा है तो युधिष्ठिर की तरफ से, बड़ा भाई है युधिष्ठिर दुर्योधन का, तो और वो बड़ा होने के नाते उसका एक धर्म बनता है कि पहले शांति का प्रस्ताव भेजा जाए कि एक बार शांति कर लो, समझौता कर लो, आप बात मान लो, लड़ाई झगड़ा ना करो, इसे ख़त्म करो। और 5 पांडव है, 5 पांडव के लिए आप हस्तिनापुर नहीं दे सकते हो, आधा हस्तिनापुर नहीं दे सकते हो, तो 5 घाव ही दे दो। तो दुर्योधन होता अभिमानी, लेकिन इसमें कृष्ण भी चालाक होते। 5 घाव भी ऐसे मांगते हैं जो कहीं कहीं से हस्तिनापुर को कवर कर रहे होते। तो क्या है कि वो मांगते ही ऐसे ताकि वो दुर्योधन मना करेगा, क्योंकि कृष्ण भी कहीं कहीं चाहते हैं रण हो, द्रौपदी का वो न्याय व्याय दिलाना था उनको भी। तो अब फिर इस दृश्य में आगे बात होती है कि जब कृष्ण जाते हैं उनका शांतिदूत प्रस्ताव बनकर किसके पास, दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास जहाँ जाओ तब। अब धृतराष्ट्र अंधे होते हैं और उनकी चलती भी नहीं वैसे उनके पुत्र के सामने, पुत्र मोह में इतने वो डूबे होते। तो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप 5 पांडव के लिए 5 घाव दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो धृतराष्ट्र होते कुछ बोले उससे पहले अभिमानी दुर्योधन बोलता है कि उन 5 पांडवों को 5 घाव क्या, मैं 1 इंच जमीन तक ना दूँ, एक सुई जितनी भी जमीन ना दूँ। तो फिर वो कहता है कि उनके पास है क्या, मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान मिले पिता भीष्म है, मेरे पास मेरे मित्र दानवीर कर्ण है जो मेरे लिए प्राण दे भी सकता है, प्राण ले भी सकता है, जिसके पास कवच कुंडल है, जिसके पास परशुराम का शिष्य जिसको इतना ज्ञान है, पिता भीष्म भी परशुराम के शिष्य है, मेरे पास गुरु द्रोण है जिसे स्वयं अर्जुन ने शिक्षा ली है, ये तीनों अर्जुन से महान धनुधारी है। उसके पास क्या है, सिर्फ एक कृष्ण। तुम वासुदेव, तुम क्या कर लोगे उसका का? चलो तुम हो, अगर तुम मानते तुम मायावी हो, तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुम धोखा दे सकते हो, तो लो इस कृष्ण को ही बंदी बना दो। तो धर्म ये कहता है कि शांति का जो प्रस्ताव लेकर आते हो, चाहे शांति का लेकर आए, कोई भी प्रस्ताव लेकर आए, दूत को आप कभी बंदी नहीं बना सकते, उसके साथ सम्मान का व्यवहार करना पड़ता है। तो वो कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे देते, कृष्ण को बंदी बनाओ। तो जब सारे सिपाही, मतलब वो उस दरबार के हस्तिनापुर के सिपाही जब जंजीरें लेकर आते हैं बड़ी, कृष्ण के लिए वो स्पेशल जंजीर बना कर रखता है कि इस कृष्ण को बंदी बनाओ। तो बंदी जब जंजीरें लेकर आते हैं तो जंजीरें कहीं की कहीं रह जाती है और श्री कृष्ण अपने बड़े विकराल रूप में आ जाते हैं, जिनमें उनके 10 तो चेहरे आ जाते हैं, पूरी बॉडी नीली अलग अलग रंगों में आ जाती है ना। 10 चेहरे, एक तरफ परशुराम, एक तरफ मतलब शिव, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ पवन देव, एक तरफ अग्निदेव, एक के मुँह से आग निकल रही, एक के मुँह से हवा निकल रही, एक के मुँह से पानी निकल रहा, फलाना 10 मुँह हो जाते पूरे, और 10-15 हाथ आ जाते, एक में शंख, एक में त्रिशूल, एक में सुदर्शन, एक में तलवार, यूँ करके बड़ा विकराल रूप है। तो उतनी तेज रोशनी पड़ती ना सूरज की कि वो वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो देख भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है, बस उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब श्री कृष्ण उसे वार्निंग देकर जाते हैं कि अब युद्ध होगा और बड़ा भीषण होगा। अब मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, अब देखो धमकी दे रहा हूँ कि युद्ध होगा, बड़ा भीषण होगा। और इसलिए होगा क्योंकि अब पांडव नहीं, मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि तूने शांति दूत को बंदी बनाने की दुस्साहस किया, और वो भी शांति दूत भी वो जो स्वयं त्रिलोकी के नाते, तो उसको जो धमकी मिलती ना, उस धमकी को, उस पूरे दृश्य को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो ये अब जो श्री कृष्ण जो विकराल रूप, तो उनके मुंह खोले तो मुंह में सारा संसार दिख रहा है, हाथ करे तो पूरा सौरमंडल, पृथ्वी, सूरज, चांद उनके चक्कर काट रहे, पाँव के नीचे पाताल दिख रहा, ऊपर देखे तो पूरा आकाश दिख रहा, और उनके पूरे शरीर में सारी सृष्टि दिख रही। तो उस दृश्य को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। वर्षों तक वन में गुम गुम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखे आगे अब क्या होता है, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं पर खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फुलता मुझ में, सिंगार झुलता मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बन के घेरे है, मेनाग मेरू पग मेरे है, दिप्ते जो नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, त्रिगो हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख,
चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरिता सर सिंधु मृत शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साधिने हाँ हाँ दुर्योधन बानिने अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख स्वरूप मेरा विकराल देख सब जन मुझी से पाते हैं फिर लोट मुझी में आते हैं जीवा से कटी ज्वा सदन सांसों से पाता जन पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती षष्टि उधर मैं जब भी मुनता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सुने को साथ नहीं सकता मुझे बांध कब सकता है हित वचन तूने ना माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले में अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वहीं पर फण शेष नाका डोलेगा विकराल काल मुख खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी ना जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बुन से छूटेंगे वायष्ण का टूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तू उषा ही होगा हिंसा पड़ता ही होगा थी सभासन सब लोग थे डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न अगाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय।